गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ज्वाइन APPSC एंड APSSB एग्जाम, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, ये हम लोग का नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हर प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम लोग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर आर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल है ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के किसी भी दो बिंदु से, एक बिंदु और ये एक बिंदु, दो बिंदु हो गए। दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? इक्वल। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ किया। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इक्वल लाइन ऑफ नंबर ड्रॉ करेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा 1 2, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब हमारा आंसर होता है। तो 2 का क्यूब कितने होंगे? 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस फिगर में कितने हैं? 8 है। ठीक है। और अगर इसी फिगर में एक फिगर और ऐड कर दिया जाए, ये वाला एक नया फिगर ऐड कर दिया जाए, एक लाइन और मार दिया जाए, तो ये हो जाता है डबल। 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, डबल। तो अब आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये फिगर ही हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो इस फिगर में हो जाएगा आपका आंसर 16। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा? ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। चलिए इसको बनाते हैं। पहले माई को पढ़ते हैं। माई नंबर 1, माई से स्टार्ट करते हैं। माई हो जाएगा एक नंबर आदमी, माई मदर दूसरा आदमी, मेरी मदर का वो सन है, ओनली सन हो गया तीसरा आदमी। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, तो माई मदर कौन बोलने वाला कौन है? सुरेश। बोलने वाला कौन है? सुरेश। तो ये सुरेश कह रहा है, सुरेश, सुरेश एक लड़का है, तो सुरेश हो जाएगा पहला माई। माई मदर, सुरेश की मदर ऊपर होगी, ये हो गई सुरेश की मदर। ठीक है, माई मदर ओनली सन, मेरी माँ का एक ही बेटा है। तो सुरेश की माँ का एक ही बेटा सुरेश ही है। सुरेश ही अपनी माँ का इकलौता बेटा है। और ये जो बेटा है, ही इज द सन, ये जो सन है ओनली सन का सन है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। माई मदर ओनली सन, माई मदर ओनली सन का वह क्या है? सन है। ही इज द सन मतलब इसका सन है, तो ये हो जाएगा सन। तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड, तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डेट बॉय। तो सुरेश जो है उस लड़के का पिताजी हो जाएगा, फादर। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझिए। मेरी माँ का इकलौता बेटा का वह बेटा है, मतलब वह लड़का सुरेश का अपना बेटा है। मेरी माँ का इकलौता बेटा सुरेश हो जाएगा। द ओनली सन ऑफ माई मदर, वह सुरेश है। ठीक है, ये तो सुरेश ही है। यहां तक द ओनली सन ऑफ माई मदर, ये कौन है? सुरेश है। मेरी माँ का एकलौता बेटा सुरेश, और वो लड़का, ही इज द सन, वह लड़का सुरेश का सन है। तो सुरेश उस लड़के का फादर है। फादर इज द राइट आंसर। सुरेश जो है उस बच्चे के पिताजी हो जाएगा। सुरेश जो है उस बच्चे की क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। सुरेश इज द फादर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है सन। एक्स सन है वाई का, एक्स इज द सन ऑफ वाई। एक्स जो है, एक्स जो है सन है वाई का, एक्स जो है वाई का सन है, वाई जेड का सन है। एक्स वाई का पुत्र है, एक्स पुत्र है वाई का, तो वाई ऊपर हो जाएगा। वाई पुत्र है जेड का, वाई फादर है जेड का, वाई इज द फादर ऑफ जेड। वाई जो है, परसेंटेज का मतलब है सन, मतलब वाई सन है जेड का, वाई जो सन है जेड का सन है, वाई सन हो गया जेड का, तो जेड हो जाएगा पेरेंट्स। ठीक है, फिर से समझिए, परसेंटेज का मतलब है सन, परसेंटेज का मतलब है सन। फिर से बता रहे हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से बनाते हैं। परसेंटेज का मतलब है सन, एक्स सन है वाई का, एक्स सन हो गया वाई का, वाई पेरेंट्स हो जाएगा। वाई सन है जेड का, वाई जो सन हो गया जेड का, जेड कौन हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा। तो हमें बताना है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। एक्स जो है जेड का क्या लगेगा, एक्स जो है जेड का क्या लगेगा, हमें यही बताना है। तो एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड, एक्स जो है, एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड, ये इसके पिताजी, पिताजी का पिताजी या माँ, दादा दादी हो जाएगा, लेकिन ये तो ग्रैंडसन ही हो जाएगा, तो एक्स ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड, एक्स जो है जेड का पोता है। एक्स इज द सन ऑफ जेड, जेड का सन तो बिल्कुल नहीं है। एक्स जो है जेड का फादर भी नहीं है। एक्स और जेड में रिलेशन है, ये कह रहा है रिलेशन नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे। एक्स का पिताजी, पिताजी के पेरेंट्स, पिताजी की मम्मी पापा हो जाएगा दादा दादी, ये दादा दादी है तो ये पोता हो जाएगा। एक्स जो है ग्रैंडसन हो जाएगा जेड का, एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है डियर्स, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और फिर बना दे रहा हूँ। 64 पावर 12, 4 का पावर है 15, 64 क्वेश्चन मार्क। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख देंगे तो 64 हो जाएगा, और ये 12 क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 12 इंटू 3 कर देंगे 36 हो जाएगा। ये डिवाइड में है, दोनों का पावर बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, तो 36 माइनस 15 हो जाएगा। तो 36 में से 15 को घटा देंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये हो गया। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। 64 को हम लोग 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी 4 ये भी 4, तो 3 से 21 को कट कर देंगे, कितने टाइम में कट होगा, 7, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 का पावर हो जाएगा 7। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 4 4 दोनों सेम है, 3 से 21 को कट करेंगे 7 टाइम, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। A man has some hens and cows. If the number of heads be 48 and number of feet equals 140, the number of hens will be। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं।
लेग डिफरेंस टोटल इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो लेग कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। पैरों की संख्या है 140। टोटल कितने हेड हैं? 48। टोटल हेड कितने हैं? 48। तो 48 इंटू 4 डिवाइडेड 2। तो ये हो जाएगा 140। 4 से डिवाइडेड कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 8 32, कैरी 3, 192 हो जाएगा डिवाइडेड 2। ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं। तो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड 2, कट कर देंगे 26 आएगा। और ये हमेशा ऐसे जानवर आएंगे जिसके 2 पैर होते हैं। ये हमेशा 2 पैर वाला आएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? द नंबर ऑफ हैंड्स। हैन बताना है। हैन के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। हैन के फीट कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो 26 हैन हो जाएगा। 48 में से माइनस कर देंगे, 48 में से 26 को माइनस कर देंगे, 48 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 क्या हो जाएंगे? और क्या दिया हुआ है? काऊ। तो काऊ हो जाएगा 22। लेकिन हमें तो हैन बताना है, तो 26 हो जाएगा। 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, हैन कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। 26 हैन हो जाएंगे 26, काऊ हो जाएगा 22। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आएगा डियर, ये ऐसे जानवर होंगे जिनके 2 पैर होते हैं। ये हमेशा ऐसे पैर, 2 लेग्स, ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं, 2 लेग्स, हमेशा 2 पैरों वाला जानवर ऐसे आएगा। तो 2 पैर वाला पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे। अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने थे? 48, 48 माइनस 26, 22। 22 हो जाएगा काऊ, जिसके 4 पैर होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 41 इंटू 5 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 75 इजिकल टू क्या होगा? चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 से इसको गुना कर देंगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 4 20, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 75, 25 से इसको गुना कर देंगे, 25 इंटू 5 125, तो 25 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 25 इंटू 2 50, 50 और 1 51, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 5 14, 8 और 7 15 और 1 16, 2 और 1 3, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही होगा, क्योंकि माइनस का ही साइन है दोनों में। अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 12 में से 6 माइनस करेंगे 2, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, ये 0 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और ये हो जाएगा 4। 4 3 7 1 किसका स्क्वायर होता है? 69 का होता है। तो 69 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 69। ठीक है, चलिए चलिए एक बार फिर बता रहे, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इन दोनों को गुना कर देंगे 205। 17 का स्क्वायर 289। अब इन दोनों का गुना करेंगे, ये आएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, साइन माइनस का आएगा। दोनों को डिफरेंस कर देंगे, ये आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 69 का। 69 इज द राइट आंसर। ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। क्या दिया हुआ है? 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड 10 इंटू 10
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में डियर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। -10 + 6 बराबर क्या होगा? चलिए इसको दे बनाते हैं 10 × 10 × 10। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए अगला स्टेप में देखिए, 2 × 20 गुना कर देंगे 20 आ जाएगा। ट्वेंटी में से 10 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। टेन और 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। 10 × 10 100 हो जाएगा। 100 × 1 कितने होंगे? 100, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 6, 106। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 106 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमेशा बोर्डमास के नियम से बनाते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 × 10 20, 20 - 10 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 10 × 10 100, 100 × 1 100, 100 + 6 106, 106 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या बताना है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। यहाँ पे हमें ऑड बताना है। ऑड, जो ऑड है, ऑड जो ऑड है वही अपना आंसर है। देखिए टायर, इंजन और स्टीयरिंग व्हील, ये सब कहाँ मिलेंगे? गाड़ी के अंदर मिलेंगे, कार में मिलेंगे, है ना। कार में ही आपका स्टीयरिंग रहता है, टायर भी होता है, इंजन भी होता है। ये तीनों कहाँ मिलेंगे? कार में ही मिलेंगे। तो कार इज द राइट आंसर। डी हम लोग का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डी है इन तीनों से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तीनों डी में ही मिलेंगे, कार का ही सब पार्ट है, तो कार बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये, ब्रांच, शाखा, डाली, लीफ पत्ती, रूट जड़, ये तीनों पेड़ में पाए जाते हैं। डर्ट धूल, धूल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। लीफ कहाँ मिलेंगे? पेड़ में। ब्रांच कहाँ मिलेगा? पेड़ में। रूट कहाँ मिलेगा? पेड़ में। ये सब के सब मिलेंगे आपको पेड़ में, ट्री में ही मिलेंगे तीनों के तीनों। लेकिन डूट अलग हो जाएगा। डर्ट मतलब धूल, धूल क्या है? अलग है, और जो अलग है वही अपना आंसर है। डर्ट अलग हो जाएगा, बाकी सब क्या है? पेड़ के ही भाग है। जैसे कार का ही सब पार्ट था, उसी तरह से ये सब पेड़ का ही भाग है, तो डी अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। 4 में से एक क्या है? अलग है, जो अलग है वही आंसर है, ठीक है। तो 1 से डी हो गया, +3 हो गया। 13 और 3 16 +3। एस का वैल्यू कितना होगा? 20। एस का वैल्यू 19 और यू का वैल्यू 21। 19 से 21 +2 हो गया, और भी 22 और y 25 कितना हो गया? +3। L 12 O 15 कितना हो रहा है? +3। तो सब में +3 हो रहा है, लेकिन एस और यू में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, तो ये अलग हो गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी सब में क्या हो रही है? +3 हो रहा है। एस और यू में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ए और डी है तो ये 1 और ये 4, 1 से 4 क्या हुआ? +3 हुआ, ऐसे। तो इसमें भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें +2 हो रहा है, तो ये हम लोग का अलग हो जाएगा। एस और ट्यू, एस कितने होंगे? 19, यू कितना होगा? 21। 19 से 21 क्या होगा? +2 हो रहा है, ये अलग हो गया, और यही अपना आंसर है। जो अलग है वही आंसर है, बाकी सब सेम है। जो अलग है वही अपना आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा अलग है।
ईयर, कान, आईज, लिप्स, नोज, टोज, इसमें अलग कौन है? बाकी सब क्या है? सेंस ऑर्गन है। ईयर क्या है? आई क्या है? सेंस ऑर्गन है। नोज भी सेंस ऑर्गन है, लेकिन टोज ऐसा नहीं है। टोज पैरों की उंगली, ये अलग हो जाएगा। बी बिल्कुल अलग है। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? सेंस ऑर्गन नहीं है। ईयर, आईज, लिप्स, नोज, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन। लेकिन टोज ऐसा नहीं है। टोज अलग हो जाएगा। टोज हम लोग का आंसर है। जो अलग है वही आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 80, 10, 17, 50, 60 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। जब भी नंबर ज्यादा नंबर से कम हो गया, कम से ज्यादा हो गया, जब भी नंबर घटे बढ़े इंक्रीज डिक्रीज होगा, वहां पे हमेशा डबल सीरीज होता है। क्या होगा? डबल सीरीज। ये होता है डबल सीरीज। और डबल सीरीज को कैसे बनाते हैं? अल्टरनेट बनाते हैं। डबल सीरीज को बनाने का नियम है अल्टरनेट। ठीक है, तो ये देखिए 80 से 70, 70 से 60, 80 से 70 -10, 70 से 60 -10, दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो 10 से हो गया 15 +5, तो 15 से 20 हो जाएगा +5। 15 में 5 ऐड कर देंगे तो वाट की जगह पे कितना आएगा? 20 आएगा। 20, तो 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा अल्टरनेट बनाते हैं कब? जब नंबर घटे बढ़े तब। 80 से 70 हुआ -10, 70 से 60 -10, तो 10 से 15 +5, 15 से 20 +5, दोनों का डिफरेंस सेम, दोनों का डिफरेंस सेम। तो 20 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्वेश्चन को मैं लिख के बना देता हूँ। 544, 509, 474, 439 और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो 4 में से 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा। कितना हुआ? -35। इससे इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, ये भी आया -35। इसको माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है? 35। यानी सबका डिफरेंस सेम हो रहा है, -35 -35 -35। तो आगे भी हमें करना है -35। तो 439 में क्या करेंगे? -35 कर देंगे। 439 में 35 माइनस करेंगे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 439 में 35 माइनस करना है, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 4। 404 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आएगा? 404। 404 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है, इसे हमें अल्फाबेटिकल क्या करना है? अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका जो ऑप्शन है वो अगले पार्ट में है। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, पहले क्वेश्चन में बनाते हैं फिर ऑप्शन में आते हैं। इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करना होता है। सबका फर्स्ट लेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। सबका सेकेंड लेटर सेम है,
कैंसिल कर देंगे। सबका थर्ड लेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। 4 लेटर से बनाएंगे 4। 4 लेटर में क्या है? ओ, इसमें है आई, इसमें है यू, इसमें है एल, इसमें है ई, इसमें भी है ई। तो पहले कौन आएगा? पहले ई आएगा। ई ई एल यू आई ओ। तो क्लियर हो गया कि पहले ई आएगा। लेकिन ई तो डबल है, 5 में भी ई है, 6 में भी है। तो 5 और 6 में से पहले कौन आएगा? इसको चेक करते हैं। ई के बाद क्या है? पी। ई के बाद क्या है? एस। तो पहले पी आएगा कि पहले एस आएगा? तो डियर्स पहले पी आएगा फिर एस आएगा। पी का वैल्यू कितना है? 16। एस का वैल्यू कितना होता है? 19। तो पहले 16 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। यानी हम लोग का जो अरेंजमेंट बनेगा उसमें पहले 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। ठीक है, चलिए ई का काम खत्म। ई से बड़ा कौन है? ई से बड़ा है आई, तो आएगा 2 नंबर। आई से बड़ा कौन है? आई जे के एल। एल बड़ा है तो 4 नंबर आ जाएगा। एल के बाद एम एन ओ, तो ओ बड़ा है तो फिर ओ आएगा। और लास्ट में हो जाएगा यू। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 6 2 4 1 3। 5 6 2 5 6 2 4 1 3। 5 6 2 4 1 3। सी ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। 5 6 2 4 1 3 कहाँ है? सी ऑप्शन में है, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्वेश्चन एलाइक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 3 एक जैसा है, एक अलग है, और जो अलग है वही आंसर है। जो अलग होगा वही आंसर होगा। CFIL +3 +3 +3, सब में क्या हो रही है? +3। GHIJ +1 +1 +1, सब में क्या हो रही है? +1। MOQS 13 और 2, 15 और 2, 17 और 2, 19, सब में हो रही है +1। सब में +3, सब में +1, सब में +2। चलिए नेक्स्ट है PSUX। P कितने नंबर पे? 16। S कितने नंबर पे? S 19। S का पोजीशन 19। U का पोजीशन 21। X का पोजीशन 24। ये कितना हुआ? +3। ये कितना हुआ? +2। और यहाँ पे +3। तो इसमें सबका डिफरेंस सेम था, +3। सबका डिफरेंस सेम है, +1। सबका डिफरेंस सेम है, +2। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सबका डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो ये कहाँ है? सी में, और सी में नहीं है। ये ऑप्शन में गलती हो गया, इसको करेंगे हम लोग, ऑप्शन को चेंज कर देंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अलग है, और यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, हाँ, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसे हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकल, इसको हम लोग को अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंगफुल सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चाबी लेंगे, चाबी को क्या करेंगे? लॉक में डालेंगे। उसके बाद दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खुलने के बाद रूम में प्रवेश करेंगे। रूम में प्रवेश करने के बाद स्विच ऑन करेंगे। तो ये हम लोग का क्रम हो जाएगा। ठीक है,
13245 सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग चाबी लेंगे, चाबी से ताला खोलेंगे, ताला खोल के घर में प्रवेश करेंगे, डोर दरवाजा खोलेंगे, घर में प्रवेश करेंगे। फिर हम लोग रूम में प्रवेश करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, रूम में प्रवेश करेंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 13245। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसे इसी तरह से अरेंज करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसको कंप्लीट करना है। ये कौन सा चैप्टर का है डियर्स? एनालॉजी टॉपिक का है, ठीक है। मून सैटेलाइट होता है, चंद्रमा उपग्रह होता है। तो मून का सैटेलाइट से जो रिलेशन है, मून क्या होता है? सैटेलाइट होता है। तो पृथ्वी क्या होता है? प्लेनेट होता है। पृथ्वी क्या होता है? ग्रह होता है। डी इज द राइट आंसर। अर्थ क्या हो जाएगा? प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। सन क्या है? सन स्टार है। मून क्या है? मून सैटेलाइट है। मून सैटेलाइट होता है। और अर्थ क्या होता है? अर्थ प्लेनेट होता है, ग्रह होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मून सैटेलाइट है, अर्थ इज प्लेनेट। तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था। तो ये जो है हम लोग का क्लास आज का कंप्लीट होता है। रीजनिंग बाय अशोक गुप्ता सर। मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर, और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डियर्स रीजनिंग। ये सभी क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन था, PYQ, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। हम लोग का जो एग्जाम होगा AP SSB, इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और नो डाउट सब आसान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग डियर्स। तो ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये जो क्लास है आज का हम लोग का समाप्त होता है। और आपको हम लोग से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी है कि हम लोग का बैच कभी स्टार्ट हो रहा है, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन सा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोग का ऑफिशियल नंबर है, जिस पे आप कांटेक्ट करके अपने हर क्वेरी का आंसर लेंगे, ठीक है। कौन सा बैच कब स्टार्ट होगा, कौन एग्जाम कब आएगा, किस किस प्रकार के बैच होती है, हमारी कहाँ कहाँ ब्रांच है, और ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। ओके।